Good morning guys, this is Adesh Kumar and welcome to my YouTube channel. This is chapter number 2, A Letter to God. पहला चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, दी एन्चांटेड पूल। अब चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। इस चैप्टर में मैं आज डिस्कस करूंगा अ लेटर टू गॉड के बारे में, जिसको लिखा है जी.एल. फ्यून्स ने, जो कि राइटर हैं इस चैप्टर के। राइटर ने इस चैप्टर में ईश्वर के प्रति एक इंसान के विश्वास को दर्शाया है। इस चैप्टर में लेंचो नाम का एक व्यक्ति होता है, जो कि एक किसान के किरदार में होता है और उसी से रिलेटेड पूरी कहानी है। इस कहानी में लेंचो की फसल, यानी वो खेती बाड़ी का काम करता है और एक बार उसकी फसल बारिश की वजह से ख़राब हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है और वो बहुत परेशान हो जाता है। ऐसे में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और वो पूरी रात परेशान रहता है। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि भगवान को एक पत्र लिखा जाए और उनसे मदद मांगी जाए। तो वो भगवान को पत्र लिखता है और भगवान से कुछ पैसों का डिमांड रखता है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या ईश्वर उसके डिमांड को पूरा करते हैं, यानी कि वो जितना पैसा मांगा था, क्या ईश्वर उस पैसों को भेज पाए। इसी चीज़ को आज देखेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही ह्यूमर टाइप का स्टोरी है, यानी कि हास्यपूर्ण कहानी है। अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको। चलिए शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ से। आप इसको लाइन टू लाइन मिलाते रहेंगे और इसकी हिंदी मीनिंग समझते रहेंगे, तभी आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा, वरना आप बोर होने लगेंगे। अगर नई चीज़ें कुछ सीखना है, यदि इंग्लिश आपको वाकई में सीखना है, तो आपको थोड़ा सा बोर तो होना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एंटायर वैली का मतलब होता है, वैली का मतलब घाटी और एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण। जो संपूर्ण घाटी थी उसमें पहाड़ी था, उस पहाड़ी की चोटी पर एक घर था जो कि उस पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, और वो जो घर था वो लेंचो का था। फ्रॉम हीज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। इस ऊंचाई से कोई भी नदी को और जो पके हुए मकई के खेत थे उसको देख सकता था। डॉटेड विद अ फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड टू अ गुड हार्वेस्ट। और उनमें जो फूल लगे थे जो अच्छी फसल देने का वादा करते हैं। यानी जब हम फसल लगाते हैं और फसल में जब फूल लगते हैं तो फूलों को देखकर हमें ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि फसल अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर, मूसलाधार बारिश या कम से कम बारिश के कुछ बौछारों की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो, who knew his fields intimately, जो अपने खेतों को बड़े ही करीब से जानता था, had done nothing, कुछ नहीं, यानी पूरी जो सुबह थी वो लेंचो ने कुछ नहीं किया था। हालांकि वो अपने खेतों को बड़े अच्छे से जानता था। बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की ओर देखने के सिवाय उसने और कुछ नहीं किया था। सेकेंड पैराग्राफ में, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वुमेन एक संबोधन शब्द अपनी पत्नी को कह के वो कह रहा है कि वास्तव में हमें कुछ बारिश की बूंदें मिलने वाली हैं, यानी बारिश मिलने जा रहा है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, उसकी पत्नी, वुमेन का मतलब औरत, यानी उसकी औरत यानी उसकी पत्नी जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, यस गॉड्स विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा, यानी ईश्वर की इच्छा होगी तो ज़रूर मिलेगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। लेंचो का बड़ा लड़का खेतों में काम कर रहा था और छोटा वाला घर के बगल में, यानी घर के पास वो खेल रहा था। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, तब तक उसकी पत्नी उन सबको बुलाती है, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए।
डिनर का मतलब होता है रात का भोजन। नहीं, जब आप रात को भोजन करते हैं उसको डिनर कहते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, और वो भोजन का ही वक्त था जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। यानी जब वो प्रेडिक्ट किया था कि हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है, तो वो जो वक्त था वो भोजन का ही वक्त था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स बिगन टू फॉल, बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, यानी बादलों के जो बड़े बड़े चट्टान थे, कैन बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखे जा सकते थे, यानी देखे जा सकते थे। जब बारिश का मौसम होता है, बादल लगता है, तो ऊपर देखने पे ऐसा लगता है कि बादलों की बड़ी बड़ी चट्टानें हों। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा काफ़ी ताज़ी और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मैन यानी कि लेंचो बाहर गया किसी और रीज़न के लिए नहीं, बल्कि बारिश जो उसके बॉडी पर, यानी शरीर पर गिर रही थी, उससे होने वाले सुख का जो अनुभव था उसको अनुभव कर एक्सपीरियंस करने के लिए वो बाहर गया था, ना कि किसी और रीज़न के लिए। एंड ही रिटर्न्ड, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा। एक्सक्लेम्ड का मतलब कहना होता है। जब आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप उसमें आप देखेंगे एक्सक्लेम्ड का इस्तेमाल सेड के जगह पे किया जाता है। चिल्ला करके कहा, थोड़ी सी अपने एक्सप्रेशन को बदल करके कहा। These aren't रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। और ये जो रेन ड्रॉप्स जो स्काई यानी कि आसमान से गिर रहे हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स और 10 cent 10 pieces एंड द लिटल वन और 5s। बारिश की जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 cent pieces है, और छोटे वाले जो हैं वो 5 cent और 5 10 cent pieces हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट भावना से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी पके हुए मकई के खेत को उसने ध्यान से देखा। रिगार्डेड का मतलब ध्यान से देखना। विद इट्स फ्लावर, और उसमें जो लगे फूल थे जो कि ढके हुए थे, बारिश का एक चादर मानो पड़ गया था। यानी बारिश इतनी हुई और इतनी बारिश हो गई कि मानो बारिश की चादर से वो ढकता हुआ दिखाई दे रहा था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो का मतलब बहना होता है, पर अचानक एक तेज़ हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे। हेलस्टोन का मतलब होता है ओले। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, सच में ये सिल्वर कॉइन्स की तरह दिखते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और उसके जो बच्चे थे खुद को एक्सपोज करते हुए बारिश में, खुद को बारिश के हवाले करते हुए बारिश में गए उस जमे हुए मोती को लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। फ्रोजन पर्ल्स का मतलब होता है जमा हुआ मोती, यानी जब बारिश हो रही थी तो मोती की तरह दिख रही थी। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेंचो कह रहा था कि अब बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन। आई होप इट पासेस क्विकली, उम्मीद करता हूँ ये बहुत जल्द गुजर जाएगा, यानी कि ये बारिश बंद हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ये जल्दी बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। उस पूरी घाटी में जो पके हुए मकई का खेत था, हिल साइड था, गार्डन था, उसका जो घर था, उस पर 1 घंटे तक बारिश होती रही।
द फील्ड वॉज वाइट, खेत पूरी तरह से सफ़ेद हो गया था, एज इफ मानो कवर्ड विद सॉल्ट, मानो नमक से ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, और पेड़ों के पत्ते भी गिर चुके थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से जो पत्ते थे वो भी जा चुके थे। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा दुख से भर गया था। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान बंद हो गया, तूफान चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेट टू हिज सन्स, वह खेतों के बीचों बीच खड़ा हो गया। स्टैंड का मतलब खड़ा होना, इसका सेकेंड फॉर्म है स्टूड। तो लेंचो, जब स्टॉर्म चला गया तो लेंचो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया, अपने बेटों से कहा, क्या कहा? 5वें पैराग्राफ में देखिए, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लिव्ड मोर देन दिस। लेंचो अपने बेटों से कह रहा है कि टिड्डों का जो ग्रुप है, यानी कि दल है, प्लेग का मतलब एक बीमारी भी होती है, लेकिन यहाँ इसका मतलब दल है, दल भी होता है। इसका मतलब टिड्डों का जो दल है वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाते हैं। लेंचो अपने पुत्रों से कह रहा है, अपने बेटों से कह रहा है, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन हेल ने तो, यानी इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। यानी वो कह रहा था कि अगर लोकस्ट यानी टिड्डों का एक दल भी आता फसल को खाने के लिए तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाते हैं, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, लगता है इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगा, कोई फसल नहीं मिलेगा। द नाइट वॉज अ sorrowful वन, रात बहुत ही दुखपूर्ण थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और हमारा जो कार्य है, हमने जो कार्य किया वो किसी काम का नहीं रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और लगता है कि इस साल हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, उस वैली में जो घर था, उस घर में रहने वाले लोगों के दिलों में केवल एक ही उम्मीद था। देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक ही उम्मीद था, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी ईश्वर से मदद की। लेंचो ने कहा, डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही, यानी चिंता मत करिए, भले ही ये बहुत बड़ा नुकसान दिखता है, पर याद रखो, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा कहा जाता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो केवल एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद के बारे में। हुज आइज़, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को बताया गया था, सीन एवरीथिंग, सब कुछ देख सकती है, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्सेंस, यानी लेंचो को ये बताया गया था कि ईश्वर की जो आँखें होती हैं वो हर, मतलब सब कुछ देख सकती हैं, यानी इंसान के अंदर, यानी उसकी आत्मा में जो कुछ भी होती है, उसके अंदर जो कुछ भी होता है, वो सारी चीज़ों को ईश्वर की आँखें देख सकती हैं। तो लेंचो को लगता था कि हमारी जो दुख है उसको भी ईश्वर देखता होगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है वो हार्ड वर्किंग, इसका मतलब होता है वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और वो जानवरों की तरह, जानवरों की भांति फील्ड में काम कर रहा था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वो जानता था हाउ टू राइट, यानी कि वो पत्र लिखना जानता था। भले ही वो खेतों में काम करता था लेकिन उसको पत्र लिखने आता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग का मतलब होता है अगले, अगले संडे, द एट डे ब्रेक का मतलब होता है सुबह। अगले संडे सुबह को ही बिगन टू राइट लेटर, उसने एक पत्र लिखा, विच ही हिमसेल्फ, जिसको उसने खुद ही, वुड कैरी टू टाउन, जिसको उसने खुद टाउन लेकर के गया, एंड प्लेस्ड इन द मेल, प्लेस का मतलब रखना भी होता है, और उस पत्र को क्या किया, मेल में रख दिया।
इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो लेटर कुछ और नहीं था बल्कि भगवान को एक लेटर, नहीं वो कुछ और नहीं था बल्कि भगवान को एक पत्र था। गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। ईश्वर, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरी फैमिली और मैं लगता है इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन। मुझे 100 pesos की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूं, यानी अपने खेतों को फिर से बोने के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि हमारी फसल जो है इस साल बर्बाद हो गई हैं। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि अगला फसल नहीं आ जाता। बिकॉज द हेल्थ स्टॉर्म, ही रोट टू गॉड, उसने लिखा भगवान को ऑन द एनवलप। एनवलप का मतलब होता है लिफाफा, यानी चिट्ठी को लिखा और लिफाफे में डाल दिया और लिफाफे के ऊपर उसने टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड। पुट का मतलब रखना होता है, इनसाइड का मतलब अंदर, यानी उसने लेटर को एनवलप के अंदर डाल दिया और वो अभी भी दुखी था। वेंट टू टाउन, और टाउन गया। एट पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जो कि टाउन में था, शहर में था। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक स्टैम्प को रखा यानी चिपका दिया। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल, और उस मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, उनमें से एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस पर वो मदद का कार्य करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो अपने बॉस के पास गया उस चिट्ठी को लेकर के, दिल से, मतलब दिल से वो हंस रहा था, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था उस चीज़ को पढ़ करके। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उस भगवान के प्रति जो पत्र था उसको अपने बॉस को दिखाया उसने। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। पोस्टमैन ने कहा कि मैंने अपने पूरे करियर में इस तरह के पत्र को नहीं देखा था, जैसा कि उसने जिस चीज़ को एड्रेस किया है, इस तरह के पत्र मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा था, ये पोस्टमैन कह रहा है। द पोस्ट मास्टर अ फैट अमिएबल फेलो, अमिएबल का मतलब फ्रेंडली होता है और फेलो का मतलब सहपाठी, मित्र। जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा मोटा था और बहुत ही फ्रेंडली था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, पर अगले ही पल वो बहुत ही सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को डेस्क पर रखा और कहा, कमेंट का मतलब कहना भी होता है। व्हाट फेथ, यानी कि क्या विश्वास है, यानी उस पोस्टमास्टर ने उस पत्र को लिया और डेस्क पर रखा और कहा व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे पास भी उस व्यक्ति की तरह विश्वास होता भगवान के प्रति जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग ऑफ अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, यानी भगवान को पत्राचार करते हुए। छठे पैराग्राफ में, सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड, इसलिए इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ, यानी राइटर के विश्वास को डगमगाने के लिए, हिलाने के लिए, यानी उसका जो विश्वास था भगवान के प्रति। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, वो आइडिया था लेटर का आंसर देने का, यानी पोस्ट मास्टर के दिमाग में
लेटर का जवाब देने का एक आइडिया आ गया। बट वेन ही ओपनड इट, पर जब उसने खोला इसे, इट वॉज एविडेंट, ये साफ था, दैट टू आंसर इट, यानी इसका आंसर देना पूरी तरह से क्लियर था, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। और जब उसने पढ़ा तो उसको ये पता चला कि उस व्यक्ति को इंक और पेपर के और उसकी इच्छाओं के अलावा भी कुछ और चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, और वो अपने निर्णय पर अडिग रहा, यानी कि वो अपने निर्णय पर, उसने निर्णय ले लिया था कि इस लेटर का जवाब दिया जाए, वो उस पर दृढ़तापूर्वक डटा हुआ था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उन्होंने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और पोस्टमास्टर खुद अपने सैलरी का कुछ भाग और उनके कुछ दोस्त, यानी उनके भी कुछ दोस्त ऑब्लाइज हो गए, बाध्य हो गए कुछ देने के लिए, उस पुण्य काम के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि पोस्टमास्टर ने अपनी सैलरी में से और अपने दोस्तों से कहा, उन सब से पैसे इकट्ठा किए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 200 pesos। टू गैदर का मतलब इकट्ठा करना होता है, और टू गेदर का मतलब होता है एक साथ। और उस वक्त बड़ा मुश्किल था एक साथ 100 पीसेस को इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ। इसलिए जितना लेंचो की डिमांड थी उससे उसके आधे से भी ज़्यादा उन लोगों ने इकट्ठा कर लिया था और लेंचो को भेजे। ही पुट द मनी इन एन एनवलप अड्रेस टू लेंचो, और उन लोगों ने क्या किया, पैसों को एनवलप में डाल दिया और लेंचो को एड्रेस किया। एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड्स एज अ सिग्नेचर गॉड। उन लोगों ने क्या किया, पैसों को इकट्ठा किया और एनवलप में डाल दिया, उस पर एड्रेस लिख दिया लेंचो का कि ये लेटर जो है वो लेंचो को जाएगा, और उस लेटर के ऊपर भगवान के नाम का एक सिग्नेचर कर दिया था, ताकि लेंचो को दिखे कि हाँ ये जो लेटर आया है वो भगवान के माध्यम से ही आया है, भगवान ने ही भेजा है। 7वें पैराग्राफ में क्या है, द फॉलोइंग संडे, अगले ही संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अगले ही संडे लेंचो बहुत पहले ही पहुंच गया था, जैसा कि वो वहाँ पहुंचा करता था पोस्ट ऑफिस पे, उससे कुछ समय पहले ही पहुंच गया था यह पूछने के लिए कि देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र है भी कि नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और पोस्टमैन ने खुद हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यानी पोस्टमैन ने उस लेटर को लेंचो को हैंड ओवर कर दिया, दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड गुड डीड। और जो पोस्ट मास्टर थे वो डोरवे से, यानी कि जो वो ऑफिस था वहाँ के दरवाजे से खड़ा होकर के उस इंसान की जो संतुष्टि थी, यानी उस लेटर को पा करके जो उसको संतुष्टि मिलने वाली थी, उस संतुष्टि को वो एक्सपीरियंस कर रहा था। कंटेंटमेंट का मतलब संतुष्टि होता है और एक्सपीरियंस का मतलब महसूस करना। लेंचो ने जो कार्य किया था, जो अच्छे कार्य किए, उसको वो यानी पोस्ट मास्टर जो थे वो अपने ऑफिस के डोरवे से देख रहे थे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। पैसों को देखकर लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य शो नहीं किया, यानी वो सरप्राइज भी नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और ऐसा उसका विश्वास था, नहीं ऐसा उसका मानना था कि हमने जो पत्र लिखा है डेफिनेटली ईश्वर उसका जवाब देंगे। और इतना कॉन्फिडेंस वो था कि उसको ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। लेकिन बाकी जो लोग थे बड़े सरप्राइज थे।
बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। पर वो बड़ी दुखी हो गया जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। उसने कहा कि ईश्वर इस तरह की गलती कभी नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकते हैं लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट किया था, जो उसने मांग किया था। यानी जब वो पैसों को गिना तो वो मांगा था 100 पीसेस, उसको कुछ कम मिले, तो वो सोच रहा था कि ईश्वर इस तरह की गलती नहीं कर सकते और ना ही वो मुझे 100 पीसेस देने से मना कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और तुरंत ही लेंचो विंडो तक गया, खिड़की तक गया और पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया फिर से, यानी फिर से उसने लेटर लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंक का मतलब होता है ऐंठना, यानी कि अपने आई ब्रो को ऐंठते हुए, यानी वो ऐसा दिखा रहा था कि वो काफ़ी गुस्से में है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, यानी उसके जो आइडिया थे उसको एक्सप्रेस करने के, उसको व्यक्त करने के लिए जो उसने एफर्ट किए थे, कोशिश उसने जो किया था, उसको वो उसकी वजह से वो उसकी जो आईब्रो थी वो काफ़ी, उसको उसने ऐठा हुआ था और एक्सप्रेस कर रहा था कि वो काफ़ी गुस्से में है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, वो विंडो के पास गया, उसने एक स्टैम्प खरीदा, विच इज़ लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। उसने क्या किया, स्टैम्प को लिया और उसको उस पर चिपका दिया। अफिक्स मैंने चिपका देना होता है एनवेलप यानी कि लिफाफे पर, और अपनी मुट्ठी से उसको ऐसे उस पर रख करके एक मुक्के उसको क्या किया, उस पर मारा और उसको चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड। जैसे उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर वहाँ गए, उसे खोले, उसमें कहा गया था, उस लेटर में उसने लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, यानी कि रुपए जितने मैंने डिमांड किए थे, ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, केवल उसका 70 पीसेस ही मुझ तक पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, शेष जो रुपए हैं वो मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि सिंस का मतलब यहाँ है क्योंकि इसकी मुझे बहुत ही ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर इस बार आप इसे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो यानी बेईमानों का एक ग्रुप है, ऐसा लेंचो ने लिखा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। मिलेंगे अगले और नए चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय। और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो जब आए तो आपकी इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच।